अब स्टार्ट करने वाला है यूएचपी की यूनिट 5 को, जिसका नेम है इम्प्लीकेशंस ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। सबसे पहली चीज इसमें टॉपिक है नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो कि हम अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी समझदारी से, अपनी वैल्यूज से, हमारे अंदर से आता है कि ये चीज हमें एक्सेप्ट कर लेनी है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज हमारे ऊपर एक्सटर्नली इम्पोज ना करी जाए, बल्कि ये हमारे अंदर से, या फिर हम जब सेल्फ वेरीफाई कर ले अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करें। ये हेल्प करता है ये डिफरेंशिएट करने में कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या जस्टिस है और क्या इनजस्टिस है, क्या हमारी जरूरत है और क्या हमारा लालच है। इसके की पॉइंट्स होते हैं यूनिवर्सल। एक तो यूनिवर्सल होता है कि बिना कल्चर, टाइम, प्लेस, मतलब कि हम ना हर चीज को हम ये ना देखें कौन क्या क्या कास्ट है, क्या उसका कल्चर है, क्या टाइम है, क्या जगह है, कुछ नहीं, बस वो हमारे अंदर से आता है, हर कोई उसको एक्सेप्ट करे। देन सेल्फ एविडेंट, हमने खुद से वेरीफाई करा है, सेल्फ एक्सप्लोर करा है। देन नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी एंड फाउंडेशनल। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइनेटिव ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अब एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है कि हमारा बिहेवियर जो किस पे बेस्ड होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज मतलब कि रिस्पेक्ट करना, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट करना, एथिकल बिहेवियर परफॉर्म करना, ये सब चीजें क्या होती हैं? हमारे वैल्यूज होती हैं, हमारे संस्कार होते हैं, और उन संस्कार को यूज करना, एक्सेप्ट करना नेचुरली, उसको हम क्या बोलते हैं? एथिकल ह्यूमन कंडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करना जो हमारे अंदर एक क्लियरिटी लेके आए, ना कि लालच और किसी के लिए कोई गलत भावना लेकर आए। ये क्यों जरूरी होता है? एक तो ये वैल्यू क्रिएट करता है, ट्रस्ट बनाता है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराता है, एक दूसरे में ग्रेटिट्यूड, लव, केयर, ये सब चीजें प्रोवाइड कराता है। एक पॉलिसीज में हेल्प करता है डिसीजन लेने में, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, डिफरेंशिएट करने में। एंड देन कैरेक्टर, ये हमें एक ऐसे इंसान बनाता है जो एथिकली बिल्कुल स्ट्रांग है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करता है, म्यूचुअल मतलब दो लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाए रखता है। फियरलेसनेस होती है रिलेशनशिप में, कोई डर नहीं होता है। लॉन्ग लास्टिंग रिस्पेक्ट रखता है सोसाइटी में, बिल्ड करता है सोसाइटी में, एंड एनकरेज करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है, अपने डिसीजन मेकिंग को जहां पर भी हम काम करते हैं। बेसिक्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन क्या होता है? पढ़ना, क्लियरिटी। एजुकेशन का एम क्या होता है? कि हमारे अंदर क्लियरिटी आए, अपने गोल को अचीव करने की नॉलेज आए, वैल्यूज हो, एथिकल हो, हम ऑनेस्ट हो, ये सब चीजों को सीखना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। और वो ही एजुकेशन अगर हम उसको बोलने लगे ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें किस पे ध्यान नहीं देना है? हमें ध्यान नहीं देना है कि हमारा करियर क्या बनेगा इस एजुकेशन से, हमारे कितने मार्क्स आएंगे इस एजुकेशन से, भाई 90% या 20% नहीं। इसका मतलब होता है स्किल्स। इसका मतलब होता है कि हम स्किल्स सीखें, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करें और वैल्यूज अपने अंदर डेवलप करें। इसका मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इस पर काम करता है, ना कि करियर डेवलपमेंट के ऊपर। ये दिखाता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम क्या हैं और हम क्या बन सकते हैं। सजेशंस टू इम्प्रूव करंट एजुकेशन, जो कि हमारी आजकल की एजुकेशन चल रही है, जो सिर्फ बुकिश चल रही है, सिर्फ बुक में जो लिखा है वो पढ़ाया जा रहा है, अगर हम उसको इम्प्रूव करना चाहें तो क्या क्या सजेशंस होंगे? एक तो वैल्यू बेस्ड कंटेंट हमें अपने करिकुलम में ऐड करना चाहिए, ठीक है। ट्रेन टीचर्स इन एथिकल एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी, जो टीचर्स उनको ट्रेन करना चाहिए कि वो आने वाले स्टूडेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को सिखा सके कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है, फिर एथिकल इंटेलिजेंसी क्या होती है। लाइफ स्किल के ऊपर बेस्ड होती है, इसके ऊपर भी मॉरल कंडक्ट, मॉरल वैल्यूज, इन चीजों के ऊपर भी बच्चों को क्लास दी जाए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ऑर्डर। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें लॉज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट चलती है, या फिर जो भी लॉज हैं वो बनाए जाते हैं, जस्टिस किया जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसा लीगल फ्रेमवर्क जिसमें ह्यूमन वैल्यूज और जस्टिस हो, ठीक है।
मतलब कि इसके कोर प्रिंसिपल्स हो जस्टिस, हम ये ना देखें कि कौन क्या है, किसकी कास्ट क्या है, किसका रिलीजन क्या है, बस हम सच्चाई देखें कि क्या सच्चाई है। इक्वालिटी हो, हमारे लिए सब इक्वल हो, फ्रीडम हो, हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी चीजों को बोल सके, एंड फर्टर्निटी हो, मतलब कि एक दूसरे के अंदर यूनिटी हो, लगाव हो। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है? एक सोसाइटी जहां पे सब ह्यूमन बीइंग्स आपस में खुशी के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, सोसाइटी में प्यार से रहते हैं, इसको हम ह्यूमन ऑर्डर बोलते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के फीचर्स होते हैं ट्रस्ट एंड फेयरनेस के, ह्यूमंस के अंदर आपस में जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो, वो एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सके, एक दूसरे से प्यार कर सके। म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, एक दूसरे के अंदर क्या हो, फुलफिलमेंट हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो फिजिकल फुलफिलमेंट हो। कोएग्जिस्टेंस विद नेचर, कोएग्जिस्टेंस नेचर, हमें अपने नेचर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब कि जो भी चीज हम कर रहे हैं वो हम समझ के करें, सोच कर करें। डिसेंट्रलाइज्ड एंड पार्टिसिपेटिव सिस्टम, ऐसा ना हो कि एक ही को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिसेंट्रलाइज मतलब एक सेंटर ना हो, उसका अलग अलग हो, मतलब कि हर कोई जस्टिस ले सके, हर कोई जॉब्स ले सके, अपॉर्चुनिटी ले सके, हर कोई सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके। अब 5 डायमेंशंस होते हैं ह्यूमन ऑर्डर की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर वो स्टूडेंट भी हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है तो वेलकम है क्रेजी कक्षा पे, हमारे चैनल पे आप पढ़ा सकते हो। और ये एक पेड कोलैबोरेशन होगा, हम आपको पे करेंगे, तो आप अभी से अपनी स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट जर्नी में भी आप क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। बस आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करना, उस फॉर्म को फिल करना, एक डेमो वीडियो अटैच करना है, एंड देन आप हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हैं। और नोट्स प्लीज आप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि नोट्स में सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, हर चीज इंक्लूड करी गई है, सोच के बनाए गए हैं नोट्स के, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो 5 डायमेंशन में सबसे पहली होती है एजुकेशन, देन सेकंड होती है हेल्थ, थर्ड इज जस्टिस, फोर्थ इज प्रोडक्शन, एंड फिफ्थ इज एक्सचेंज एंड स्टोरेज। आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, हम इतनी बार ये चीज पढ़ चुके हैं, तो बस आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पिटेंसी इन प्रोफेशनल एथिक्स। अब सबसे पहले तो ये वर्ड है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब बीटेक के स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे होंगे, एमबीए के स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे, तो जो भी ये एमबीए वाले होते हैं, बीटेक वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। मतलब कि जो बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, या फिर एमबीबीएस हो गया, ये सब जो कोर्सेज होते हैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। मतलब कि इन प्रोफेशनल कोर्सेज में हम ऐसी स्किल सीखते हैं जिससे हम सोसाइटी में कोई चीज चेंज कर सके या सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसीलिए हम इनको प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, ये सब किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स को, ना कि सिर्फ प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए तो सिर्फ बिजनेस होता है, जिसमें हम रिलेशनशिप्स नहीं देखते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल रहते हैं। सेकेंड इज स्कोप ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली सिस्टम्स। इसका क्या होता है सिस्टम, कि हम क्या कर सके, लोगों के साथ मतलब लोगों के साथ फ्रेंडली रह सके और नेचर के साथ फ्रेंडली रह सके। अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल्स का? एक तो लोकल पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉन्ग, मैं इजीली आपको समझा देती हूँ। इन्वायरमेंट का हमें ध्यान रखना है, हमें कोशिश करनी है कि हर लोग पार्टिसिपेट कर सके, हमारे साथ जुड़ सके। हमें एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, लोगों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखना है, ना कि अपने प्रॉफिट को। ये केस स्टडी है, जैसे कि पहला हमारा एग्जाम्पल है
अमूल कोऑपरेटिव मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है जिसने कि रूरल पीपल्स को मोटिवेट किया और लोकल लोगों से क्या खुलवाई, एक डेयरी खुलवाई, जो कि उन्होंने क्या करा, एक बिल्ड करी एक सप्लाई चेन जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े, लोकल लोग जुड़े, उन्होंने एक प्रोडक्ट बिल्ड करा, सबको हेल्प करा, एक ट्रस्ट बनाया और बेनिफिट भी कमाया, लोगों की हेल्प भी करी। Now next topic is strategy from transition to universal human value। इसका मीनिंग है एक ऐसी स्ट्रेटेजी कि हम कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं अपना यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में। तो इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि सबसे पहला लेवल होता है हमारा इंडिविजुअल लेवल के, हमें सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, पहले अपने आप को समझना है, अपने आप की चीजों को देखना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। देन सोसाइटल लेवल, जब हम अपने आप को समझ जाएंगे, अपने अंदर मॉरल वैल्यूज को कंडक्ट कर लेंगे, सीख लेंगे, देन हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे उसमें सोसाइटी लेवल पे, मतलब हम लोगों के साथ मिलेंगे, उनको समझाएंगे, जस्टिस करेंगे लोगों के साथ, इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे बहुत सारे लोगों को हेल्प करने के लिए। देन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जब हम एक ऐसी सोसाइटी बना लेंगे जिसमें ट्रस्ट होगा, जस्टिस होगी, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होगी, देन हम क्या करेंगे, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, ठीक है, एक लोगों के साथ कनेक्ट बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट करेगा। स्वत्वा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, देन स्वतंत्र एंड स्वराज्य। तो सबसे पहला है कि हमें अपने आप का ट्रू नेचर समझना है, अपनी वैल्यूज को समझना है, खुद को समझना है, ठीक है। देन हमें क्या, स्वतंत्र मतलब कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग वंस लाइफ एज पर वंस अंडरस्टैंडिंग, हमें एक्ट तो इंडिपेंडेंटली करना है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी है। देन स्वराज्य, ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी हम रह रहे हैं, जो भी हम वैल्यूज को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो भी हमें क्या करनी है, उसका यूज करके बाकी लोगों का भी अच्छा करना है। हम इनका इंटर रिलेशन क्या है, सबसे पहले जो स्वतंत्र होता है उसका मतलब होता है स्वतंत्र, वो जो स्वतंत्र है वो क्या करेगा, स्वतंत्र प्रोवाइड कराएगा, स्वतंत्र हमें स्वराज्य, ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, मतलब इनर क्लियरिटी, पहले अपने आप से क्लियरिटी, देन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन एथिकल कंडक्ट। बाकी यूनिट यहाँ पे खत्म होती है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको सारे नोट्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज नोट्स आप याद से डाउनलोड कर लेना, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल जाएंगे एंड सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लूट डील्स आती रहती है फ्लिपकार्ट अमेज़न पर, जो कि हम शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है महालूट बाय केके। जैसे कि हमने 1500 वाली TWS ईयरबड सिर्फ 99 रुपए में दिलाई थी अपने सब्सक्राइबर्स को, तो अभी जाकर हमारे महालूट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।